पंकज कनेरिया ने संवाद के दौरान बताया कि जनता मुझे अगर अपना आशीर्वाद प्रदान करती है तो मैं युवाओं के लिए रोजगार और किसानों के हित में कार्य किया जाएगा। वहीं गोपीलाल वर्तमान विधायक पर निशाना साधते हुए एवं भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। वहीं कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता पंकज कनेरिया को टिकट देने पर नाखुश नजर आए हैं। जब इस पर कांग्रेस प्रत्याशी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी के लोग हैं, विरोधाभास होता है, लेकिन हम सब एक हैं और एकजुट होकर काम करेंगे और गुना विधानसभा को हर हाल में विजय बनाएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं गुना विधानसभा 29 से, जो कि पंकज कनेरिया जी कांग्रेस द्वारा एक प्रत्याशी बनाए गए हैं और हम इनसे जानते हैं युवा प्रत्याशी हैं और कांग्रेस ने इनकी जिम्मेदारी दी है किस तरह से ये चुनाव लड़ेंगे। पंकज जी बताएं, क्या आपके समीकरण रहेंगे, किस तरह के चुनाव लड़ेंगे आप? बिल्कुल भाई साहब, सबसे पहले आपके चैनल को मैं प्रणाम करता हूँ, हमारी जनता को प्रणाम करता हूँ, एक ही सरकार को प्रणाम करता हूँ। हमारे वरिष्ठ नेतृत्व पार्टी के हमारे जिन्होंने मुझे गुना में कांग्रेस की तरफ से सभी का आभार मानता हूँ। आदरणीय राज साहब, आदरणीय कांवड़ साहब, आदरणीय कमलनाथ जी का मैं कोटि कोटि वो जैसे छोटे कार्यकर्ता जताया और गुना में हम जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को मौका दिया और कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात रही। आप चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों पर चुनाव, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा आपको? बिल्कुल भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चूँकि आपने देखा होगा 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और उन 20 वर्षों में आपने ये भी देखा होगा कि 2003 से और 2003 के बाद जो विकास हुआ है वो कैसा है, उसमें कितना भ्रष्टाचार है, कितनी घोटालेबाजी है। ये मान लीजिए कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, चिकित्सा, इन सब में आपकी ट्रैफिक व्यवस्था हो। आपने देखा होगा सड़कें देख रहे हैं आप लोग, बेरोजगारी देख रहे हैं, आप युवाओं को देख रहे हैं कि हर दिन आंदोलन करते हैं, उन पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर वर्तमान भाजपा की सरकार फैल नजर आ रही है और जनता का इन पर से विश्वास पूरी तरीके से उठ गया है। और यही जनता ने आपको 20 वर्ष दिए शासन सत्ता में करने के लिए, जनहित में काम करने के लिए, लेकिन आपने जनता के विश्वास को कहीं ना कहीं चकनाचूर कर दिया है। लोगों के भरोसे के साथ आपने खेला है। इस बार जनता ने ठान लिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है और विकासशील प्रदेश को गति देने के लिए हम कांग्रेस की सरकार बना के रहेंगे, ऐसा जनता का आशीर्वाद रहेगा। भाजपा लगातार अपना विकास कर रही है, लाडली बहना योजना चल रही है और गैस कनेक्शन योजना चल रही है, तमाम योजना चल रही है। इस बीच में आप कैसे जनता की बीच चाहेंगे, क्या वचन पत्र के द्वारा या आपके द्वारा कौन सी प्राथमिकता पहली होगी? ये नकली खोखली सरकार है। आपने देखा होगा हमारी हिमाचल में और कर्नाटक में जिस प्रकार से सरकार बनाई गई, हमारे जिन वचनों को लेकर, जिन बातों को लेकर जनता ने वहाँ आशीर्वाद दिया, ये घबरा गए पूरी तरीके से। जब निरंतर पिछले 2 वर्षों से जो चुनाव हो रहे हैं, जहाँ पे कांग्रेस का अच्छे से अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, पार्टी का निरंतर उत्थान और विकास हो रहा है, उन सभी नीतियों को लेकर ये घोटालेबाजों की सरकार ने और ये घोटालेबाज लोगों ने ये सोच लिया कि आप कहीं ना कहीं हमें भी कांग्रेस की विचारधारा को, कांग्रेस के उन मुद्दों को लेकर आना पड़ेगा जब हमें जनता विश्वास करेगी। लेकिन इन लोगों के द्वारा क्या है कि 3.5 साल या 4 साल तो कुछ नहीं किया जाता है। जैसे चुनाव नज़दीक आता है तो ये हमेशा आंधियों की तरह योजना शुरू कर देते हैं। और आपने देखा होगा जो लाडली योजना आपकी बात कर रहे हैं, लाडली योजना तो चलाई आपने, लेकिन जो पेंशन थी, वृद्धा पेंशन थी, उन 3 महीने 4 महीने से महिलाओं की, जो वृद्धा महिला हैं, उनकी पेंशन नहीं आई। बेचारे वो लोग जो 2 रोटी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे कई तमाम काम हैं जो रोक दिए गए हैं। केवल महिलाओं को तुमने 1000 रुपये केवल लुभावने, उस पर आपने वचन किया कि हम 450 में टंकी देंगे, ठीक है? आपने जो वचन किए वो किए क्या? नहीं। फिर आप 5 साल से क्या कर रहे थे? और 5 साल ही नहीं, अब तो 18.5 वर्ष से क्या कर रहे थे? ये हमारी जब बीच में 18 में 15 महीने की सरकार बनी गई और उन योजनाओं में कमलनाथ जी के द्वारा, आदरणीय कमलनाथ जी द्वारा, आदरणीय हमारी कांग्रेस सरकार के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो योजना चलाई गई, वो जनता में आप बिजली की समस्या देख लीजिए, आप किसानों की समस्या देख लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली 100 यूनिट तक 100 यूनिट। आपने देखा होगा महिलाओं के सम्मान के लिए पहली बार मध्य प्रदेश में जो 25,000 की राशि मिलती थी तो 25 से 51,000 की गई महिलाओं के सम्मान के लिए। ये लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से सम्मान देने की बात करते हैं, और जो अत्याचार आयदन हो रहा है, शोषण हो रहा है, उन पर आप क्या बात करेंगे? किसानों के साथ आप दुष्प्रभाव कर रहे हैं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न परेशानियाँ हो रही हैं, आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? और विकास की तो पूछिए ही मत, विकास तो इनका भ्रष्टाचार में डूब चुका है। तो वर्तमान विधायक गोपीलाल जी ने कोई विकास नहीं किया। आप खुद उनसे पूछ लीजिए कि आपने 5 साल में विधायक निधि के जो काम किए हैं,
आप उन्हें एक काम गिनवाइए। यदि मैंने यही बात कही कि यदि वहाँ से 100 रुपये आया है तो केवल इसलिए आया है, विकास करने के लिए नहीं। ये आया कि अब समय आ गया है कि हमें पैसे की चुनाव में जरूरत पड़ेगी, हमें पार्टी की जरूरत पड़ेगी, तो केवल कुछ नहीं कि जो काम 50,000 में होना चाहिए उसके 2.5 लाख के बिल बने हुए आपने देखा होगा। चाहे वो प्रतीक्षालय देख लीजिए, आप गौशाला की बात कर लीजिए। मध्य प्रदेश सरकार ने गौचारा का बजट जो 21 रुपये हुआ करता था वो 2-3 रुपये कर दिया गया। आप क्या रहे हैं, मुझे ये समझ में, आप जनता को मैसेज क्या देना चाह रहे हैं और जनता पे यहाँ आशीर्वाद की कामना करते हैं। आपने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली ऊपर बैठकर, आप आशीर्वाद लेने आए थे या देने आए थे ये मुझे समझ में नहीं आया, कि जनता को समझ में नहीं आया। लेकिन कांग्रेस की जन आक्रोश रैली ने ये बता दिया कि जनता में कितना आक्रोश है इनकी विफलताओं को लेकर, इसलिए जनता का पूर्ण रूप से विश्वास उठ चुका है इन पे। इसलिए यही जनता आने वाले समय में नवंबर-दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। आपका लगातार विरोध भी कर रहे हैं कुछ कांग्रेसी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कुछ पार्षद भी हैं, बीच में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपको भारत का प्रत्याशी बताया जा रहा है। ये कांग्रेस का बहुत बड़ा परिवार है और बहुत बड़े परिवार में सामंजस्य इस इलेक्शन टाइम, क्योंकि वो सब दावेदार थे, हमारे भाई बंधु थे, बहनें थी, जो भी थे, सब वरिष्ठ लोग थे, हमारे बड़े भाई थे, सब हम उनके छोटे भाई, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे। होता है कभी कभी ये मन में मलाल आता है कि हम जब किसी पार्टी में रहकर जब सेवा करते हैं, उनमें से दावेदारों में से जब एक कोई चुन लिया जाता है, अन्य व्यक्तियों के मन में ये चीज़ रह जाती है कि कहीं ना कहीं ये मौका हमें मिलना चाहिए। लेकिन पार्टी का भी अपना पैरामीटर होता है, जो सर्वे होते हैं, संगठन के अपने कुछ कार्य होते हैं जो सर्वे कराए जाते हैं, AICC PCC के द्वारा जो सर्वे होते हैं, मीडिया के द्वारा जो सर्वे होते हैं, विभिन्न चैनलों के और एजेंसियों के माध्यम से जो सर्वे होते हैं, और वर्तमान में जनता का मूड देखा जाता है कि जनता किस ओर है। आप पर आरोप लगा रहे हैं आपका कोई मकान नहीं है, यहाँ पर कोई प्लॉटिंग नहीं है, बिल्कुल सही बात है। निवासी नहीं है, आपके पता है कि जॉब करते थे और यहाँ से आप यहाँ चले गए और कहीं ना कहीं आप जीत के चले जाएंगे, इसकी बात की क्या प्रमाण? आप जरा ये विचार कीजिए, जिस बच्चे का यहाँ जन्म हुआ 35 और 36 वर्षों यहाँ रहते हुए, हमारा लाल बाल पाल से लेकर शिक्षा व्यवस्था यहाँ तक की राजनीति में जो हमें पार्टी ने विभिन्न मौके दिए, उन मौक़ों को हमने अनुशासन और ईमानदारी से निभाने का प्रयास किया। पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस पार्टी की अपन सेवा कर रहे हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं